तो हेलो इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में जानेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर के एक कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानेंगे उस कंपनी के बारे में और उस कंपनी में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। उस कंपनी का नाम है अंबर इंटरप्राइजेस करके। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिया है। दोस्तों चेक कर लेते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस इज़ द इंडियाज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 1956, has a 23.6% of shares in total room air condition in market OEM and इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। सो दोस्तों, बेसिकली इस पूरे लाइन में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कंपनी जो कि 1956 से है दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेजेंस है, जो कि प्रेजेंस देखें तो 23.6% के अराउंड इस कंपनी का जो कि टोटल एयर कंडीशन प्रोडक्ट में इस कंपनी का जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप है दोस्तों। और इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में देखें तो दोस्तों, इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में फ़िलहाल इस कंपनी के जो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए है। इस कंपनी के कहाँ से रेवेन्यू आते हैं वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितने हैं इस कंपनी के, जो कि यहाँ पर वो दिए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखें तो दोस्तों, जो कि 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस 8 स्टेट। सो दोस्तों, 8 स्टेट में जो कि इस कंपनी के 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं दोस्तों। और इस कंपनी के बारे में और भी देखें तो ये कंपनी जो कि भी फ़िलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कंपनी का जो कि अहमदाबाद और पुणे इस स्टेट में जो कि इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स है दोस्तों। और देखें तो इस कंपनी के विज़न और फोकस में देखें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी के क्या क्या विजन है दोस्तों। इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो दोस्तों, इस कंपनी का जो कि इस स्क्रीनर.इन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप जाकर इस कंपनी के अंदर जितना भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है चेक कर लेना। अभी फ़िलहाल देखें तो मेन पॉइंट देखें तो फंडामेंटल एनालिसिस में देखें तो इस कंपनी का जो कि अभी फ़िलहाल मार्केट कैप जो कि 6,774 करोड़ का एक अच्छा खासा इस कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों। और आज की बात करें तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल करंट प्राइस चल रहा है 2010 के करीब। और इस कंपनी का जो कि हाईएस्ट प्राइस देखें तो 4,026 के अराउंड गया था और लोएस्ट प्राइस देखें तो 1920 के करीब गया था दोस्तों। और इस कंपनी का जो कि बुक वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 550 के करीब है दोस्तों। और पी रेशो की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 52.4% के अराउंड है दोस्तों, जो कि कम है दोस्तों पी रेशो, जो कि ठीक है दोस्तों उस हिसाब से। और डिविडेंड इस कंपनी ने फिलहाल अपने इन्वेस्टर्स को दिया नहीं है दोस्तों। और रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि इस कंपनी का जो कि 8.54% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है दोस्तों। और रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की बात करते हैं दोस्तों, इस कंपनी का जो कि 6.67 के अराउंड है। और फेस वैल्यू की बात करें तो जो कि 10 के करीब है दोस्तों। और इस कंपनी का कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। चलते हैं ग्रो ऐप पर। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो कि अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस करें तो दोस्तों, आज की बात करें तो इस कंपनी का जो कि शेयर प्राइस देखे तो एक कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। एक हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल पे भी कहीं जा नहीं रहा है, एक ही मूव में देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है इस कंपनी का शेयर प्राइस। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था कुछ टाइम पहले दोस्तों। देन अगेन देखें तो इस कंपनी का जो कि 5-6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कंपनी का जो कि सेम अगेन आया था, इस कंपनी के जो कि कंसोलिडेट किया एक टाइम के बाद। देन अगेन इस कंपनी का शेयर्स जो कि ब्रेकआउट दिया। सो दोस्तों, देखें तो इस कंपनी का शेयर्स ज़्यादातर अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट ही कर रहा है दोस्तों, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो कहीं नीचे आ रहा है दोस्तों। और 1 ईयर टाइम फ्रेम देखें तो इस कंपनी का जो कि देखें तो 36.98% से इस कंपनी का जो कि शेयर प्राइस गिर चुका है दोस्तों। वो क्यों गिरा है दोस्तों, उसका रीज़न हम बाद में चेक करेंगे। और 5 ईयर टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कंपनी का जो कि एक अच्छा खासा इस कंपनी का जो कि शेयर बढ़ा था दोस्तों देखिए तो इस कंपनी का जो कि शेयर्स कब तक बढ़ा था दोस्तों, जो कि 11 अप्रैल 2022 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस देखे तो 3,644.15 के करीब गया था। और उसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस देखे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक हैविली अमाउंट में इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा शॉर्टिंग हुआ है दोस्तों। और ऑल टाइम देखे तो इस कंपनी में जो कि इस कंपनी ने एक अच्छा खासा ऑल टाइम देखे तो एक अच्छे खासे ग्रोथ से इस कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है दोस्तों। और रिटर्न्स की बात करते हैं दोस्तों, जो कि ये कंपनी ने एक अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को जो कि 71.25% के अराउंड अपने इन्वेस्टर्स को जो कि रिटर्न्स दिया है दोस्तों। और डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि इस कंपनी ने अभी फिलहाल अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दिया है दोस्तों। और इस कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स एंड क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे और न्यूज़ भी चेक कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के जो कि न्यूज़ के बारे में देख लेते हो दोस्तों, जो कि इस कंपनी का अभी फिलहाल शेयर प्राइस देखे तो दोस्तों, जो कि 52 वीक लोएस्ट प्राइस पर अभी फिलहाल चल रहा है दोस्तों। इस कंपनी का जो कि 2 क्वार्टर से इस कंपनी का जो कि 9% के करीब इस कंपनी को लॉस हुआ है दोस्तों। और रिपोर्ट पढ़ लेते हो दोस्तों, जो कि क्या यहाँ पर शो किया दोस्तों। इन अ 2 क्वार्टर ऑफ 2023
Amber report has a net loss of 23 crores as against of profit 8 crore in a year ago period, raised by fall in EBITDA margin and highest interest cost. सो दोस्तों अभी फिलहाल इस पूरे लाइन में देखें तो इस कंपनी का जो कि लॉस हुआ है 2.3 करोड़ का, और प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी को प्रॉफिट फिलहाल 8 करोड़ का अच्छा खासा एक अभी फिलहाल प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और इस कंपनी का शेयर प्राइस जो कि देखे तो 52 वीक लोएस्ट पॉइंट पर क्यों है दोस्तों, जो कि देखे तो उसका ये एक भी रीज़न हो सकता है कि अभी फ़िलहाल देखें तो इस कंपनी के ऊपर हायर इंटरेस्ट कॉस्ट है दोस्तों, जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट किसी भी कंपनी के ऊपर एक बर्डन ही होता है दोस्तों। और भी इस कंपनी के रिलेटेड कुछ क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट और बैलेंस शीट की बात कर लेते हो दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। जो कि सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सेल्स सितंबर 2019 में इस कंपनी जो कि सेल्स था 3.24 करोड़ का एक अच्छा खासा इस कंपनी का सेल्स था। और जो कि सेल्स अभी देखें तो इस कंपनी का सितंबर 2022 में इस कंपनी का 750.44 के करीब इस कंपनी का जो कि अभी फ़िलहाल सेल्स जो कि देखें तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है दोस्तों। और इस कंपनी का जो कि हाईएस्ट सेल्स की बात करते हो दोस्तों, जो कि इस कंपनी का मार्च 2021 में जो कि 1598.53 करोड़ का एक अच्छा खासा सेल्स था दोस्तों। और इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि नेट प्रॉफिट सितंबर 2019 में जो कि 12.18 करोड़ के करीब इस कंपनी का जो कि नेट प्रॉफिट था। और अभी बात करें तो इस कंपनी का जो कि सितंबर 2022 में इस कंपनी का जो कि नेट प्रॉफिट -2.29% के करीब है दोस्तों, जो कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। इसीलिए इस कंपनी का जो कि स्टॉक की बात करें तो वो भी सेम इस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड ही डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। सो दोस्तों किसी भी बिजनेस का कोई भी न्यूज़ आए या उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर देखें तो एक डाउन ट्रेंड में शो करे तो उस कंपनी का जो स्टॉक है वो भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है दोस्तों। अभी देखें तो इस कंपनी के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 2014 से चेक कर लेते हैं दोस्तों। सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स 2014 में जो कि 973 करोड़ का एक अच्छा खासा इस कंपनी का सेल्स था। और अभी करंटली देखें तो इस कंपनी का सेल्स जो कि मार्च 2022 में जो कि 4206 करोड़ का एक अच्छा खासा सेल्स में इंक्रीजमेंट हुआ है दोस्तों। और अब इस कंपनी का जो कि नेट प्रॉफिट बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि मार्च 2014 में नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का था। और अभी बात करें तो इस कंपनी का जो कि 2022 में 111 करोड़ का एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है दोस्तों। सो दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो इस कंपनी का स्टॉक जो कि अभी फ़िलहाल गिरा हुआ है दोस्तों। इस कंपनी के शेयर्स को अभी आप बाय कर सकते हो दोस्तों। इस कंपनी की अभी फिलहाल चेक करें तो बाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों सेल्स ग्रोथ 10 ईयर की बात करें तो अभी फिलहाल 10 ईयर से कुछ नहीं दिया है दोस्तों। और 5 ईयर्स की बात करें तो इस कंपनी का जो कि सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में जो कि इस कंपनी का जो कि 21% से एक अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों। और 3 ईयर्स की बात करें तो दोस्तों जो कि 15% से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ है। और TTM करके ये जो है 50% से इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों जो कि 5 ईयर्स में जो कि 38% से इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और 3 ईयर्स की बात करें तो दोस्तों जो कि 3 ईयर्स में कुछ ज़्यादा नहीं 6% से ही जो कि इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। और 1 ईयर की बात करें तो जो कि TTM हो जाता है, जो कि 7% से ही इस कंपनी का जो कि हुआ है दोस्तों कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट। और स्टॉक के CAGR की बात करते हैं दोस्तों, जो कि CAGR हो जाता है इस कंपनी का जो कि 3 ईयर्स में 25% के करीब इस कंपनी का जो कि CAGR है दोस्तों, इंक्रीज़ है दोस्तों। और 1 ईयर्स में बात करते हैं दोस्तों जो कि इस कंपनी का जो कि 1 ईयर में -37 के करीब इस कंपनी का अभी फिलहाल स्टॉक का CAGR है दोस्तों। और रिटर्न ऑन इक्विटीज़ की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 5 ईयर्स में 9% के करीब है, 3 ईयर्स में 9% और लास्ट ईयर में जो कि 7% के करीब है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी का अभी फिलहाल देखें तो बैलेंस शीट चेक करें तो क्या इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल दिया है दोस्तों। और रिजर्व्स की बात करते हैं दोस्तों, जो कि मार्च 2014 में इस कंपनी का रिजर्व था 188 करोड़ का एक अच्छा खासा रिजर्व था। और अभी चेक करें तो जो कि सितंबर 2022 में इस कंपनी का जो कि रिजर्व चेक करें तो 1756 करोड़ का एक अच्छा खासा इस कंपनी का जो कि रिजर्व है दोस्तों। और इस कंपनी के कुछ लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दोस्तों जो कि मार्च 2014 में 861 करोड़ का लाइबिलिटी था दोस्तों। और अभी चेक करें तो इस कंपनी का लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, जो कि 4371 करोड़ का एक अच्छा खासा इस कंपनी का जो कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों किसी भी कंपनी का जो कि लाइबिलिटी हो जाता है इस कंपनी के शेयर्स को अफेक्ट करता है। कंपनी को कभी ना कभी अपने इन्वेस्टर्स का जो कि लाइबिलिटी पे करना है दोस्तों, वो भी शेयर्स को अफेक्ट करता है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाते हैं इस कंपनी के जो कि मार्च 2014 के टोटल एसेट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि टोटल एसेट 861 करोड़ का एक अच्छा खासा टोटल एसेट है दोस्तों। और सितंबर 2022 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 4371 करोड़ का एक अच्छा खासा सेम टोटल एसेट है दोस्तों।
सो दोस्तों जो कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि सेम है दोस्तों। यहाँ पर मीन्स इस कंपनी में डेट देखें तो जो कि 0% के अराउंड मुझे अभी फिलहाल लग रहा है दोस्तों। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।